मैं संविधान का भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आपको एक कहानी की तरह समझा देता हूँ, ताकि आप आसानी से याद कर सकें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा ने यह ठान लिया कि भारत को एक ऐसा परिवार बनाया जाए जिसमें कई राज्य हों। अनुच्छेद 1, घर का नाम। संविधान ने सबसे पहले घर का नाम रखा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। उदाहरण, भारत एक बड़ा परिवार है जिसमें बहुत से राज्य बेटे बेटियों की तरह रहते हैं। लेकिन कोई भी राज्य यह नहीं कह सकता कि मुझे यह घर छोड़ना है। सब स्थायी सदस्य हैं। अनुच्छेद 2, नए सदस्य को अपनाना। अब परिवार बड़ा हो सकता है। अगर बाहर से कोई नया बच्चा राज्य क्षेत्र आए और भारत परिवार का हिस्सा बनना चाहे तो यह काम संसद कर सकती है। जैसे 1961 में गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ और बाद में भारत का राज्य बन गया। अनुच्छेद 3, कमरों की मरम्मत। कभी कभी परिवार के भीतर झगड़े या जरूरतें बढ़ जाती हैं। तब संसद को अधिकार है कि वह नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का नाम बदल सकती है, राज्यों की सीमाएं बदल सकती है। जैसे 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जिसके बाद भाषाओं के आधार पर नए राज्य बने। 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ बने। अनुच्छेद 4, कानूनी काम आसान। अब जब संसद ये सब बदलाव करती है तो उसके लिए संविधान में बड़ा संशोधन अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं होती। मतलब अगर नया राज्य बनाना है या सीमा बदलनी है तो संसद साधारण कानून पास करके ही कर सकती है। क्यों कहा गया संघ और संघीय नहीं? संविधान कहता है भारत राज्यों का संघ है, पर संघीय संघ नहीं है। कारण यह कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। भारत का यह परिवार हमेशा एक और अखंड रहेगा।